गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। असी nth डेरीवेटिव कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे सी। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू x log x minus 1 over x plus 1, prove that nth derivative of y with respect to x, it will be this whole term. It's very important question, काफ़ी सालों के एग्जाम का हिस्सा रहा है क्वेश्चन। सो अगर असी इस फंक्शन y ਨੂੰ देखिए तो मैनू दिख रहा है कि मेरा यह y स्टैंडर्ड फॉर्म च नहीं है। मेरे को इस फॉर्म का nth डेरीवेटिव कैलकुलेट करने का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला एज इट इज़ अवेलेबल नहीं है। सो साडा पहला स्टैप सेम रहेगा, असी y ਨੂੰ एक स्टैंडर्ड फॉर्म च कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है ताजो असी ਇਹਦਾ nth डेरीवेटिव कैलकुलेट कर सकीए। सो गिवन y इज़ x log x minus 1 over x plus 1. This is log m by n. I can write it as x. This is log x minus 1 minus log x plus 1. सो हुणे मेरे को दो टर्म्स की प्रोडक्ट है जिस चों एक टर्म मेरी यही है तो दूसरी टर्म ये सारी ब्रैकेट वाली। सो इस क्वेश्चन नूं करन दा जो प्रोसैस है, हजे भी y मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म च कन्वर्ट नहीं होया। सो फर्स्टली मैनू y का एक डेरीवेटिव पहला कैलकुलेट करना पएगा, उस तो बाद n-1 डेरीवेटिव असी होर कैलकुलेट करांगे। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. So y1 first derivative of y, this equals to first function as it is, डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन का अगर असी डेरीवेटिव लवांगे तो इस पूरी टर्म का डेरीवेटिव चाहिए लॉग x minus 1, दिस इज़ 1 over x minus 1 माइनस लॉग x plus 1 का डेरीवेटिव 1 over x plus 1 प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ लॉग ऑफ x minus 1 माइनस लॉग x plus 1 into डेरीवेटिव ऑफ x, दिस equals to 1. So y is x over x minus 1 minus x over x plus 1 plus log of x minus 1 minus log of x plus 1. सो मेरा एक डेरीवेटिव हो चुका है। असी ये देख पा रहे हैं कि एक डेरीवेटिव लैन तो बाद जो ये टर्म बची y1 ਉਹਦੇ 'ਚ मेरे को लास्ट वाली दोनों टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म दी हैं, बट हजे भी मेरे को पहलियां दोनों टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म दियां नहीं है। मेरे को 1 ओवर ax प्लस b इस टर्म के nth डेरीवेटिव का फॉर्मूला अवेलेबल है, बट ये मेरे को न्यूमीनेटर 1 है, इत्थे मेरे को न्यूमीनेटर x आ रहा है। सो मैंने ये फस्ट वाली दोनों टर्म्स को हजे भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। असी देख पा रहे हैं कि इत्थे मेरे को डिनोमीनेटर x minus 1 है। सो असी न्यूमीनेटर एक 1 ऐड कर रहे हैं, एक 1 असी सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम हेयर डिनोमीनेटर x plus 1 है तो न्यूमीनेटर एक बार 1 ऐड हो रहा है, एक बार 1 सबट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप स्टेप समझ आ रहा होएगा। ये सब काम इसलिए हो रहा है क्योंकि y स्टैंडर्ड फॉर्म ਨੂੰ फॉलो नहीं कर रहा, मैं डायरैक्ट अपने nth डेरीवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती। सो ये टर्म्स अलग अलग करिए। y1 दिस इक्वल्स टू x minus 1 ओवर x minus 1 प्लस 1 ओवर x minus 1 माइनस ये भी अलग अलग करिए टर्म्स x plus 1 ओवर x plus 1 माइनस माइनस इट विल बी प्लस 1 ओवर दिस इज x plus 1 प्लस log ऑफ x minus 1 माइनस log ऑफ x plus 1। सो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1। सो ये 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो y1 दिस इज़ 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 1 माइनस log ऑफ
एक्स प्लस वन। सो असी देख पा रहे हैं कि साड़ियाँ सारियाँ जो टर्म्स है ये स्टैंडर्ड फॉर्म च कन्वर्ट हो चुकी हैं। पर इत्थे एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है, असी एक डेरीवेटिव ऑलरेडी लै चुके हैं। अगर मैं किसी फंक्शन के n डेरीवेटिव कैलकुलेट करने हैं और उस चो एक डेरीवेटिव मैं कैलकुलेट कर लिया, यदा मतलब मैनू n-1 डेरीवेटिव्स होर रिक्वायर्ड है। इट मीनस हुण जदों असी फंक्शन का डेरीवेटिव कंसिडर करांगे तो nth नहीं आऊगा, नैक्सट डेरीवेटिव n-1th डेरीवेटिव आएगा। इट मीनस y1 नू मैं n-1 टाइम्स होर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पैक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स n-1 टाइम्स विद रिस्पैक्ट टू x। एक चीज़ ये समझो, असी log ते 1/ax प्लस b दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्मूले किए सी। मैं एक बार दोबारा लिख रही हाँ फॉर्मूले। सो सपोज मेरे को y मेरा log ax प्लस b के बराबर है। सो यदा nth डेरीवेटिव कितना आएगा, -1 n-1 का फैक्टोरियल an डिवाइडेड बाय ax प्लस b रेज टू पावर n। सेकेंड फॉर्मूला जो असी डिस्कस किया सी, दिस इज इफ y इक्वल्स टू 1/ax प्लस b then nth derivative of this function is -1 raised to the power n factorial a raised to the power n divided by ax plus b raised to power n plus 1। सो साढ़े पास ये दो फॉर्मूले सी। इत्थों देखो ये y सी तो असी इस तो nth डेरीवेटिव कैलकुलेट किया, पर अगर मैं इसे y का n-1th डेरीवेटिव कैलकुलेट करना होंदा तो मैनू इत्थे n की जगह की रिप्लेस करना पएगा, n-1। इट मीनस इस सारे फॉर्मूले मैनू n जिथे भी दिख रहा है मैं उस n की जगह पर रिप्लेस कर देना है n-1। सपोज मैनू इत्थों n-2th डेरीवेटिव चाहिए होवे तो जिथे मैनू n दिख रहा है मैं इस n को रिप्लेस कर देना है n-2 नाल। सो इत्थे देखिए जो ये y1 मैनू दिख रहा है एक डेरीवेटिव हो चुका है, n-1 होर चाहिए है। यदा मतलब जदों भी असी इत्थे टर्म का डेरीवेटिव n-1th कंसिडर करांगे तो असी इस nth डेरीवेटिव वाले फॉर्मूले रिप्लेसमेंट देनी है n की जगह पर n-1। सो ये बहुत ध्यान देने वाले स्टैप्स है। सो लिखिए कैलकुलेशन। एक डेरीवेटिव हो चुके हैं, n-1 होर लै रहे हैं, इट विल बी yn दिस इक्वल्स टू यदा n-1th डेरीवेटिव। लगाओ फॉर्मूला। सो दिस इज -1, देखो n की जगह रिप्लेसमेंट देनी है n-1। सो -1 रेज टू पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल। a की वैल्यू मेरे को 1 है क्योंकि मैं 1/x-1 का डेरीवेटिव लै रही हाँ, डिवाइडेड बाय x-1 रेज टू पावर इत्थे n+1 है और मैं रिप्लेसमेंट देनी है n की जगह पे n-1। सो मेरा यह डिनोमीनेटर पावर n बचेगी। सेम अगला लिखिए प्लस -1 रेज टू पावर n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमीनेटर कितना है x+1 रेज टू पावर n। आई होप ये स्टेप समझ आया होएगा। सेम इत्थे इस टर्म का n-1th डेरीवेटिव रिक्वायर्ड है। सो n-1th डेरीवेटिव आएगा कि देखो अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब नाल देखा a की वैल्यू 1 आ रही है मेरे पास और n की जगह पर मैं रिप्लेसमेंट देनी है n-1। सो दिस इज -1 रेज टू पावर n-2। इत्थे देखिए ये n-1 का फैक्टोरियल है, जब असी n की जगह पर n-1 करांगे इट विल बी n-2 फैक्टोरियल। a की जगह पर मेरे को 1 है कोफिशिएंट, सो डिवाइडेड बाय ax प्लस b रेज टू पावर n। सो दिस इज x-1, n की जगह रिप्लेस कर रहे हैं n-1। सो दिस विल बी n-1। लास्ट टर्म लिखिए -1 रेज टू पावर n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x+1 रेज टू पावर n-1। यही मेन स्टैप है समझण वाला, जिस सानू कन्फ्यूजन होने दे या कह लो कि गलती होने दे काफ़ी चांसिस रहते हैं जब असी
एक डेरीवेटिव लैन तो बाद n-1 डेरीवेटिव होर कंसिडर करने हैं। सो इस तो बाद साडी नॉर्मल कैलकुलेशन है, असी इक्को जिहियां टर्म्स नूं इकट्ठे कर लैना है, जो भी कॉमन आ रहा वो कॉमन लै लांगे। सो करिए नैक्सट कैलकुलेशन। सो आ दिख रहे हैं, एक ये टर्म है मेरे पास x-1 वाली, एक ए वाली टर्म है मेरे पास x-1 वाली, दोनों नूं इकट्ठा करते हैं। इसी तरीके दो टर्म मेरे पास x+1 वाली हैं, दोनों नूं इकट्ठा करो। सो वट विल बी yn, सो yn दिस इक्वल्स टू -1 raised to power n-1 factorial over x-1 the power n minus -1 raised to power n-2 factorial divided by x-1 raised to the power n-1। ये दो टर्म्स इकट्ठियां कर लिया, प्लस अगलियां दो टर्म्स इकट्ठियां करिए। सो दिस इज -1 raised to power n-1 the factorial over x+1 raised to the power n माइनस ए वाली टर्म लिखिए -1 raised to power n-2 n-2 factorial divided by x+1 raised to the power n-1, right। इत्थे देखिए असी जो भी टर्म्स कॉमन लैनी है तो इस ब्रैकेट के अंदर ही असी टर्म्स नूं इक्को जिहा बनाने की कोशिश करनी है, कुछ प्लस माइनस करना है या कुछ मल्टीप्लाई करना है। इत्थे देखिए मेरे को x-1 की पावर n आ रही है, इत्थे मेरे को x-1 की पावर n-1 आ रही है। सो असी इस टर्म नूं उपर नीचे x-1 नाल अगर मल्टीप्लाई कर लिए तो डिनोमीनेटर वाली टर्म भी मेरी n वाली फॉर्म च कन्वर्ट हो जाएगी। इत्थे भी सेम, एक टर्म x+1 रेज़ टू पावर n-1 है, एक टर्म x+1 रेज़ टू पावर n है। सो इस टर्म भी अगर ऊपर नीचे असी x+1 नाल मल्टीप्लाई करिए तो मेरे पास जो मेरी टर्म है ये n वाली फॉर्म च कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके फैक्टोरियल, इत्थों अगर मैं n-1 बाहर ले आवां तो ये n-2 फैक्टोरियल बचेगा। इत्थे भी सेम स्टैप करांगे। सो दिस इज आई कैन राइट इट एज -1 रेज़ टू पावर n, पावर खोलो, सो -1 दी पावर -1 इंटू आई कैन राइट इट एज n-1, आई कैन टेक इट आउट, राइट इट एज n-1 into n-2 factorial divided by x-1 raised to power n minus ये पावर अलग अलग करिए, -1 दी पावर n -1 दी पावर -2, दिस इज n-2 factorial divided by इनू एक टर्म x-1 नाल उपर मल्टीप्लाई करो, ये नाल सानू प्लस पॉइंट की रहेगा कि डिनोमीनेटर चो सानू x-1 की पावर n कॉमन लैनी ईजी रहेगी, राइट। सेम अगली टर्म इस टर्म ते आइए। सो दिस इज -1 रेज़ टू पावर n -1 की पावर -1 n-1 टेक इट आउट, दिस इज n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x+1 रेज़ टू दी पावर n। लास्ट टर्म लिखिए सेम हेयर, माइनस थोड़े जे स्टेप्स लेंथी है, -1 दी पावर n -1 दा स्क्वेयर, आई कैन राइट इट एज n-2 फैक्टोरियल। इत्थे देखिए पावर n-1 है, सो उपर भी असी न्यूमीनेटर नूं x+1 नाल मल्टीप्लाई कर देंदे हां तां जो डिनोमीनेटर है जिहड़ा उहनूं असी n वाली फॉर्म च कन्वर्ट कर सकीए। सो उपर भी असी x+1 नाल मल्टीप्लाई कीता है, डिनोमीनेटर वाली टर्म नूं भी असी x+1 नाल मल्टीप्लाई कीता है। हुण देखिए अगर असी इन्हां दो टर्म्स की गल करिए, ब्रैकेट लगा लो, अगर असी इन्हां टर्म्स की गल करिए, मैं देख पा रही हाँ n-2 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, -1 की पावर n कॉमन आ रहा है, x-1 की पावर n कॉमन आ रहा है। सेम हेयर -1 रेज़ टू पावर n कॉमन, n-2 फैक्टोरियल कॉमन, x+1 रेज़ टू पावर n कॉमन। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप,
सो टर्म्स ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ yn is equals to minus 1 raised to the power n, take it out, n minus 2 factorial, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ, divided by x minus 1 raised to the power n, ब्रैकेट्स देखो की बचेगा, minus 1 the power minus 1, it will be minus 1. So this is minus n minus 1 minus 1 the power minus 2, it will be 1 over minus 1 the power 2, it will be plus 1. ये दोनों टर्म कॉमन ले चुके हैं, दिस विल बी x minus 1. सेम अगली टर्म प्लस इस चों minus 1 the power n कॉमन, n minus 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट्स देखो कि बचेगा, इतने बचेगा मेरे पास, ये आएगी टर्म minus 1 the power minus 1, this is minus n minus 1, so minus, this is minus 2, so it will be minus, it will be plus. Here also minus 1 raised to the power minus 2, it will be minus, so minus plus. So this is x plus 1, x plus 1 raised to power n भी इस जो कॉमन आ जाएगा। सिंपलीफाई करिए इस एक्सप्रैशन ਨੂੰ, ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि साड़ियाँ टर्म्स सॉर्ट आउट ਹੁੰਦੀਆਂ जा रही हैं। सो इस एक्सप्रैशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ सिंपलीफाई करिए। सो yn दिस इक्वल्स टू minus 1 raised to power n minus 2 factorial over x minus 1 raised to the power n, ब्रैकेट ओपन करो, दिस इज minus n plus 1 plus x minus 1 plus minus 1 raised to power n minus 2 factorial divided by x plus 1 raised to power n, ये ब्रैकेट ओपन करो, minus n plus 1 plus x plus 1. वेट इसी कितने एक जगह ते माइनस की मिस्टेक कर रही हैं, लेट मी चेक। minus 1 raised to power minus 2, it will be plus 1, so this term should be minus, this term should be minus, it will be minus x minus 1. इतने देखिए एक साइन है बाहर सी माइनस का, और minus 1 raised to power minus 2, it will be plus 1, so ये टर्म माइनस ही रहेगी, it will be minus x plus 1, so इन्हों ओपन करांगे, it will be minus x minus 1. सो a1 भी इतों कैंसिल आउट हो जाएगा, इधरों a1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वट विल बी yn इज minus 1 raised to power n minus 2 factorial over x minus 1 raised to power n, this is x minus n plus minus 1 raised to power n minus 2 factorial over x plus 1 raised to power n, this is minus n minus x. इन्हें दो टर्म्स जो देखिए, इन्हें दो टर्म्स सिर्फ यही टर्म कॉमन है, minus 1 raised to power n minus 2 factorial, take it out, so this is minus 1 n minus 2 factorial, this is x minus n over x minus 1 raised to power n, ये माइनस बाहर ले आओ, minus this is x plus n over x plus 1 raised to power n. So बस यही प्रूव करना सी, hence proved. अच्छा क्वेश्चन सी, काफ़ी स्टेप्स सी इस समझन वाले, कैलकुलेशन भी काफ़ी सी ना स्टेप्स, सो आई होप एक क्वेश्चन समझ आया होएगा। थैंक यू सो मच।